नमस्कार, मैं हूँ कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 का टाइम हो गया है। मॉर्निंग बुलेटिन में का शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर आ रही है टोडा भीम से। टोडा भीम क्षेत्र के ग्राम भोपुर में आयोजित एक दिवसीय कन्हैया दंगल ने क्षेत्र को भक्ति और लोक संस्कृति के रंग में सराबोर कर दिया। पूर्वी राजस्थान की इस प्रसिद्ध गायन विद्या को सुनने के लिए भोपुर सहित आसपास के दर्जनों गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। दंगल में विभिन्न गांवों से आई गायन पार्टियों के मेढियाओं ने जी हाँ अपनी जादुई आवाज से पौराणिक कथाओं को पिरोया। नांगल शेरपुर के मेडिया सुरेश रितेश ने नवलदे की कथा सुनाई। मोहनपुरा के मेडिया हरिमोहन मीणा ने पराशर ऋषि की कथा का बखान किया। झारेडा के मेडिया रमसी मीणा ने गोवर्धन महाराज की कथा सुनाते हुए जब रूप तेने धार लियो दूजा गिरी पर्वत लियो उठाई की प्रस्तुति दी तो श्रोता झूमने पर मजबूर हो गए। इस दंगल की खास बात ये रही कि कलाकारों ने केवल धार्मिक रचना ही नहीं बल्कि समाज सुधार का संदेश भी दिया। गायन के माध्यम से दहेज प्रथा पर रोक और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने जैसी कुरीतियों पर प्रहार किया गया, जिसे ग्रामीणों ने खूब सराहा। टोडा भीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक डीआईजी ममता गुप्ता ने गुरुवार को रेल मगरा थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात उन्होंने आगामी त्योहारों विशेषकर महाशिवरात्रि को लेकर शांति समिति और सीएलजी सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में उपस्थित गणमान्य नागरिकों, ग्राम रक्षकों और सुरक्षा सखियों को संबोधित करते हुए डीआईजी गुप्ता ने आगामी आयोजनों, जुलूसों और रैलियों के दौरान सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र की समस्या और अपराध की स्थिति पर चर्चा कर अधिकारियों को त्वरित निराकरण हेतु निर्देशित किया। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिले में अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर अपना कड़ा रुख अख्तियार किया है। एसपी अनिल बेनीवाल के निर्देश अनुसार मलारना डूंगर और बौली थाला पुलिस ने बुधवार देर रात संयुक्त कार्यवाही करते हुए बजरी से भरी आधा दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। एएसपी विजय सिंह मीणा और डीएसपी उदय सिंह मीणा के सुपरविजन में हुई इस कार्यवाही के दौरान भूका गांव के पास से मलारना डूंगर पुलिस ने 4 और सुंदरपुर के पास से बौली पुलिस ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी। पुलिस की भनक लगते ही माफिया सड़क पर बजरी खाली कर भागने में सफल रहे, लेकिन पुलिस ने एमएमडीआर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार माफिया बनास क्षेत्र में बजरी भरकर खिरनी, मेदपुरा और सुंदरपुर के रास्ते जस्टाना तक परिवहन करते हैं। पुलिस की सख्ती से क्षेत्र के खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। मलारना डूंगर से बाबूलाल मीणा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में डीडवाना के बीमा कर्मचारियों ने ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन एवं संयुक्त मंच के आह्वान पर एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल रखी। शाखा प्रबंधन एवं मंडल उपाध्यक्ष शंकरलाल वर्मा ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार इज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर हायर एंड फायर जैसी नीतियां लाकर कॉरपोरेट जगत को लाभ पहुंचाना चाहती है, जो पूरी तरह श्रम विरोधी है। वहीं शाखा सचिव सौरभ त्रिवारी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मांगों पर जल्द विचार नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस हड़ताल में बैंक, बीमा और विभिन्न केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का भी समर्थन रहा, जिससे दिन भर कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। राज्य सरकार की मंशानुसार आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए गुरुवार को कुचामन नगर परिषद सभागार में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में फरियादियों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने एक एक कर लोगों की परिवेदनाएं सुनी। जिला कलेक्टर डॉक्टर खड़गावत ने मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजों में न होकर धरातल पर होना चाहिए। उन्होंने कहा, आमजन की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिकारी मौके पर जाकर भौतिक निरीक्षण करें और समयबद्ध तरीके से राहत प्रदान करें। कार्य में लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एसपी ऋचा तोमर ने भी पुलिस महकमे के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट।
सीकर जिले के नीमका थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गणेश्वर धाम में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां स्थित पवित्र कुंड में एक सूटकेस फेंकने के बाद जबरदस्त धमाका हुआ। एक के बाद एक हुए 3 धमाकों की गूंज से पूरा परिसर दहल उठा और जीर्णोद्धार कार्य में लगे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूदा मजदूर सुरेश कुमार ने बताया कि वे कुंड के पास निर्माण कार्य कर रहे थे। इसी दौरान 2 युवक वहां आए, उन्होंने एक सूटकेस कुंड में फेंक दिया और वहां से चले गए। कुछ ही पलों में हुए भीषण ब्लास्ट से कुंड का पानी उछलकर बाहर आ गया और चारों तरफ धुआं फैल गया। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और फरार हुए दोनों संदिग्ध युवकों की तलाश के लिए नाकाबंदी करवाई गई है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि सूटकेस में किस तरह का विस्फोटक था और इस घटना के पीछे की साजिश क्या है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की विशेष रिपोर्ट। आस्था के प्रमुख केंद्र डेरा महात्मा डाडा पम्मा राम जी का 79वां महान वार्षिक सत समागम एवं विराट संत सम्मेलन हर्षोल्लास के साथ श्री विजयनगर में संपन्न हुआ। 6 फरवरी से फाल्गुन संक्रांति तक चले इस भव्य आयोजन में देश भर से आए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। सत समागम के दौरान विभिन्न महामंडलेश्वर संतों, विख्यात कथावाचकों और गुरुवाणी के वक्ताओं ने अपने ओजस्वी प्रवचनों से संगत को निहाल किया। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संध्याओं में कलाकारों ने समा बांध दिया। मेले की विशालता को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। थानाधिकारी सुमन परिहार के निर्देशन में जगह जगह अस्थायी पुलिस चौकियां स्थापित की गई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रही। श्रद्धालुओं ने न केवल सत्संग का लाभ उठाया बल्कि परिसर में सजे अस्थायी बाजारों में जमकर खरीदारी भी की। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा पेश किए गए हालिया बजट में कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी से प्रदेश भर के सरकारी महकमों में उबाल है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत श्री गंगानगर जिला कलेक्ट्रेट पर कर्मचारियों ने राज्य बजट की प्रतियां जलाकर अपना रोष प्रकट किया। महासंघ के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार कलवानिया और जिला मंत्री राधेश्याम यादव के नेतृत्व में जुटे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश के 8 लाख नियमित और 3 लाख संविदा कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों और 7 संकल्पों पर बजट में कोई घोषणा न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री गंगानगर से राजेश भाटी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की निजीकरण नीति और आर्थिक कुनीतियों के खिलाफ नॉर्दर्न जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के आह्वान पर एलआईसी बीमा कर्मियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत विशाल रैली निकालकर हुंकार भरी। श्री गंगानगर केंद्र की दोनों शाखाओं के कर्मचारी पूर्णतः हड़ताल पर रहे, जिससे कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। जवाहर नगर स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा प्रथम व द्वितीय के समक्ष कर्मचारियों ने गगनभेदी नारों के साथ प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में न केवल स्थानीय सदस्य बल्कि राय सिंह नगर, सूरतगढ़, संगरिया और हनुमानगढ़ शाखाओं के कर्मचारियों ने भी शिरकत कर अपनी एकजुटता प्रदर्शित की। मंडल समिति अध्यक्ष मंडल समिति सदस्य मनोज सारस्वत और सचिव राजकुमार गोस्वामी ने एलआईसी में तुरंत नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई के फैसले को रद्द करने की मांग की। बीकानेर मंडल समिति के सह कोषाध्यक्ष कृष्ण राम और सचिव अजय झूतरा ने पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस लागू करने और नए लेबर कोड को वापस लेने पर जोर दिया। उन्होंने इसे मजदूर कर्मचारियों के अधिकारों की निर्णायक लड़ाई बताया। सभा के दौरान मनोज भाटिया ने स्वरचित कविता के माध्यम से कर्मचारियों में जोश भरा। इसके पश्चात शाखा द्वितीय ने शाखा प्रथम तक एलआईसी बचाओ देश बचाओ के नारों के साथ विशाल रैली निकाली गई। इस दौरान भारी संख्या में पदाधिकारी और बीमा कर्मी उपस्थित रहे। श्री गंगानगर से राजेश भाटी की रिपोर्ट। सर, आज सरकार ने हमें मजबूर किया है कि भी ये देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई है। आज 10 ट्रेड यूनियंस के साथ हम भी है। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन, नॉर्दर्न जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पे आज हमारे सभी साथी बीकानेर मंडल के एलआईसी कर्मचारी सभी स्ट्राइक पे 100% स्ट्राइक हमारे गंगानगर सेंटर पे भी है।
नए श्रम कानूनों का हम पूर्ण जोर विरोध करते हैं। सरकार को ये वापस करने चाहिए। एफडीआई का हम विरोध करते हैं, एफडीआई वापस लेनी चाहिए। निजीकरण एलआईसी में, जीआईसी में, बैंकों में ये बंद करना चाहिए, इसकी मांग करते हैं हम। नई भर्ती जो कि आज 6 साल हो गए हैं, नई भर्ती नहीं कर रही है सरकार, इसके लिए हम डिमांड करते हैं कि नई भर्ती तुरंत की जाए, क्योंकि हमारे स्टाफ की बहुत कमी है, कर्मचारियों पे बहुत ओवरलोडेड हो चुके हैं। मजदूर यूनियनों के आह्वान पर आयोजित देशव्यापी आम हड़ताल का असर शुक्रवार को श्रीकरणपुर में साफ तौर पर देखा गया। सीटू के नेतृत्व में मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर शहर भर में रैली निकाली और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हड़ताल के चलते श्रीकरणपुर धान मंडी में पूरे दिन जींस की बोली बंद रही, जिससे व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हुई। मजदूर यूनियन के सदस्य सुबह से ही लामबंद नजर आए। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रैली उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां एक सभा का आयोजन कर तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा गया। कॉमरेड गुरुचरण सिंह मोड़ ने कहा कि मोदी सरकार नए श्रम कानूनों के जरिए कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाना चाहती है और मजदूरों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। मुकेश मोहनपुरिया ने चेतावनी दी कि नए लेबर कोड लागू होने से मजदूरों के हड़ताल करने और यूनियन बचाने के बुनियादी अधिकार पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। कॉमरेड जीत सिंह ने मनरेगा में 100 दिन के काम की गारंटी पर उठ रहे संकट और बुनियादी अधिकारों में कटौती पर गहरा रोष व्यक्त किया। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। सीमावर्ती क्षेत्र घड़साना की धरती पर आज परंपरा, शान और राजसी ठाट बाट का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहां आयोजित भव्य अश्व मेले में विभिन्न राज्यों से आए बेहतरीन नस्ल के घोड़ों ने अपनी चमक बिखेरी, लेकिन पूरे मेले में पंजाब श्रृंगार घोड़ा आकर्षण का केंद्र बना रहा। मेले में मारवाड़ी, सिंधी और अन्य दुर्बल नस्लों के घोड़ों ने अपनी चाल, तेज दौड़ और अनुशासन का शानदार प्रदर्शन किया। ढोल नगाड़ों की गूंज और पारंपरिक वेशभूषा में सजे घोड़ा पालकों ने माहौल को उत्सव में बदल दिया। दर्शकों की भारी भीड़ के बीच जब पंजाब श्रृंगार ने मैदान में कदम रखा तो उसकी खास साज सज्जा और ऊंची चाल देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। पंजाब श्रृंगार घोड़े के मालिक बाबा गुरविंदर सिंह खेड़ी ने इस अवसर पर कहा कि ऐसे आयोजन हमारी प्राचीन संस्कृति और विरासत को जीवित रखने का माध्यम है। उन्होंने खुशी जताई कि आज के दौर में भी युवाओं के भीतर अश्व पालने के प्रति रुचि लगातार बढ़ रही है। ये मेला केवल एक प्रदर्शनी मात्र नहीं, बल्कि ग्रामीण संस्कृति और गौरव का प्रतीक बन गया। मेले में आए सैकड़ों लोगों ने अपने मोबाइल में इस खास पल को कैद किया। घड़साना का ये अश्व मेला क्षेत्र की पहचान और पशुपालकों के उत्साह को नई ऊंचाइयां दे रहा है। घड़साना से निशांत सत्राना की रिपोर्ट। दोस्तों, पंजाब शिगार आज बेहद चर्चित रहा। लगातार आपने देखा कि किस प्रकार इनके फैंस की जो लगातार भरपूर भीड़ आपको देखने को मिली। आज बाबा जी हमारे साथ हैं, इनसे समझना चाहेंगे आज की भीड़ को किस प्रकार देखते हैं। बाबा जी स्वागत है। स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी टीम का। तो ये तो प्यार है जी सभी का पंजाब श्रृंगार के साथ। सब राजस्थान के जितने भी, मेरे तकरीबन सारा ही राजस्थान आ गया जी। कम से कम 1.5-2 लाख का इकट्ठ होगा, जितना आज तक हुआ नहीं कभी। ये सभी पंजाब श्रृंगार को और अपने को, आपके दास गुरविंदर सिंह को, आपके प्यारे पंजाब श्रृंगार को जो प्यार करने वाले हैं, और उनका बहुत प्यार मिला और बहुत ज्यादा इकट्ठ था। बाबा और जी, जिस प्रकार बेहद लोगों में कहीं ना कहीं इंतजार था आपको देखने के लिए कि कब पंजाब श्रृंगार पहुंचेगा। रात के लोग समय मांग रहे थे, कहीं ना कहीं आपके पास फोन कॉल्स भी आए होंगे। तो तमाम फॉलोअर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे। और राजस्थान में ये पहला मेला है जो गड़साना क्षेत्र का है, तो क्या कुछ कहना। तो गड़साना मेला में जैसे हमारे भूपिंदर जी, सो अमर धालीवाल जी, तो जैसे प्रीत ढिल्लों जी और उनकी सारी टीम, इन्होंने प्रबंध तो अच्छे किए थे जी मगर प्रबंध वो छोटे पड़ गए। बिल्कुल। तो उस प्रबंध के कारण इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि 90% लोग पंजाब श्रृंगार को देख नहीं पाए। इसका मेरे को भी बहुत ज्यादा दुख है और हमको इसका कारण लोगों की ये भीड़ थी, क्योंकि इतनी भीड़ थी। तो इतनी भीड़ किधर जाती, तो कम से कम घोड़े को घुमाने के लिए जगह तो चाहिए। जी तो घोड़ा उधर ही घूमता रहा, तो इतना कट था, इतनी ज्यादा भीड़ थी।
घोड़े को जो देख नहीं पाए उनसे हम दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। खेड़ी वाले बाबा क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये सीमावर्ती इलाका है बाबा जी, बॉर्डर के इलाके हैं। इन क्षेत्रों में अक्सर घोड़ों के क्रेज भी कम है, हाँ तो इन युवाओं को क्या कुछ अपील रहेगी अक्सर दौर पे? हाँ जी, देखो इन युवाओं को यही अपील है कि आप जो माड़े नशे हैं उनको छोड़ो और जो ऐसे घोड़ों का नशा है इसको अपनाओ। सो घोड़ों का नशा बहुत अच्छा नशा है। जैसे आप देखो अभी पंजाब सिंगार को देखने की ये इतना कट हुआ जैसे सिद्धू मूसेवाला का अखाड़ा लगा हुआ। बिल्कुल, मूसेवाला से भी कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि ऊपर भीड़ आई। ऊपर भीड़ है, 2 लाख से ज्यादा कट हुआ। इतनी भीड़ तो मैंने आज तक देखी नहीं कभी। अच्छा, तो बाबा जी उन आपको कैसे लगा? आपकी क्या कल्पना थी, आपकी क्या सोच थी, कितनी भीड़ हो पाएगी? क्योंकि राजस्थान का ये पहला मेला है। मेरे को ये तभी 10,000 लोग होंगे कम से कम। तो अच्छा। मेरे से को उम्मीद नहीं थी भी इतने लोग आएंगे, पर राजस्थान में इतना प्यार मिला इसका तो बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम 2 किलोमीटर तक लंबा काफिला था ये। बिल्कुल जाम लगा। हाँ जाम। बिल्कुल, तो बाबा जी का कहना है कि लगातार समर्थकों का खूब प्यार मिला और आशा करूंगा कि इस प्रकार ही प्यार मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उनके मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से गुरुवार रात्रि को रिंगस के मकराना राज होटल में एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम मेहरौली में आयोजित महादेव कबड्डी प्रतियोगिता के विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में रखा गया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे समाज सेवी गंगा सिंह मेहरौली ने खिलाड़ियों को राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा पहनाकर माल्यार्पण कर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में कुल 42 खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए समाज सेवी गंगा सिंह ने कहा, खिलाड़ियों का सम्मान करना केवल औपचारिकता नहीं बल्कि उनके संघर्ष को पहचान देना है। ग्रामीण प्रतिभाओं को यदि सही मंच मिले तो वे देश और दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। सम्मान समारोह के बाद सभी खिलाड़ियों के लिए विशेष रात्रि भोज का आयोजन भी किया गया, जहां भाईचारे और खेल भावना का सुंदर नजारा देखने को मिला। रिंगस से ब्यूरो रिपोर्ट। डीग जिला कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब न्याय की गुहार लगाने आई एक बुजुर्ग महिला अचानक अचेत होकर गिर पड़ी। इस दौरान जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने संवेदनशीलता और कर्तव्य दिखाकर परिचय देते हुए तुरंत महिला की मदद की और उपचार सुनिश्चित करवाया। पीड़ित बुजुर्ग महिला किरण देवी निवासी श्योपुरा की तबियत बिगड़ते देख जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने तुरंत स्वयं मोर्चा संभाला। उन्होंने तत्काल सीएमएचओ डॉक्टर विजय सिंघल को सूचित कर मेडिकल टीम मौके पर बुलाने के निर्देश दिए। कुछ ही देर में एम्बुलेंस की सहायता से बुजुर्ग महिला को डीग अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिकी उपचार किया। पीड़ित बुजुर्ग महिला ने अपने बड़े बेटे घनश्याम पर गंभीर आरोप लगाए। महिला का कहना है कि उसके बड़े बेटे ने चालाकी से अपने छोटे भाइयों की जमीन अपने नाम कर ली है और भाइयों को उनका हक नहीं दिया। इतना ही नहीं, बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया कि बेटे ने उसकी सरकारी पेंशन भी बंद करवा दी है। इसी मानसिक तनाव और न्याय की उम्मीद से वह कलेक्ट्रेट आई थी। डीग से राकिब खान की रिपोर्ट। हाँ, मेरे पास सीएमएस साहब का फोन आया था कि कलेक्ट्रेट में किसी महिला की तबीयत खराब हो गई है। तो हम लोग एम्बुलेंस लेके वहाँ गए तो देखा एक बुजुर्ग महिला है, वो पहले भी उसकी तबीयत एक बार और ख़राब हो गई थी। तो मैं फिर उसको अपने साथ अपने हॉस्पिटल लेके आया। फिर मैंने जब उससे हिस्ट्री ली तो उसने बताया कि वो बीपी की दवाई लेती हैं, शुगर की दवाई लेती हैं और थोड़ा बहुत जो भी उन्होंने मुझे परेशानी बताई। फिर मैंने उसको अपने आप से लाके अपने हॉस्पिटल से 1 महीने की बीपी की दवाई, शुगर की दवाई और जो भी उसको और ज़रूरत की दवाइयाँ थी मैंने सब लाके उसको उपचार करके घर पे भेज दिया है। या ऑफिस में सबके फैला है। समस्या ये खाली पेंसिल बंद रह गई है। हाँ और ये तो खेत दूसरे ने ले लियो, हाँ काम करवा लियो तो बस आए। भाई नाती के नाम करवा दियो, जेठ ने भाई पे खाता ना सब चीज, वो हम पे ना कच्चू भी आदमी के आगे थे। क्यों करवाओ भाई, मैंने का गलती करी, कैसी जिम्मेदारी डकैती घेरी है बैंक में। अक भाई मैंने का कर दी हो, मैंने भाऊ पे खेत घर को सालियो बड़ी पे नाती पे 19 बीघे जमीनी करौली के रमेश मीणा आयो हो यहाँ में माने फलाई है। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।